वजूद से जुदा हो रहा है। इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम नौजवान शहीद हो रहे हैं, इमाम कासिम शहीद हो रहे हैं, जनाब उमर उस्मान सिद्दीक शहीद हो रहे हैं, अबी बिन मुजाहिर शहीद हो रहे हैं, 6 माह के बच्चे इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम वो शहीद हो रहे हैं। नवासा रसूल के जिस तरह अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि जिनकी खातिर अल्लाह के महबूब ने सजदा लंबा कर दिया, उनकी बेदर्दी के साथ शहादत हो रही है। आपका वजूद, आपके वजूद से आपका सर अक़दस जुदा किया जा रहा है। सोचें जरा। और जब सर अक़दस जुदा हो गए तो फिर उसके बाद इन पाक वजूदों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वजूद मुबारक को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो आपकी जो पसलियां हैं ना वो कमर के साथ चिपकी हुई थी। मैं अर्ज करता हूं कि हम ना वो बयान कर सकते हैं, ना हमारे पास इतना दिल है कि उस जुल्म को सुनने के बाद हम बर्दाश्त कर सकें कि ये वो वजूद मुबारक है कि जिसको सरकार ने उठा के बड़ा किया है। मौला अली अलैहिस्सलाम के नाज़ों और मोहब्बतों से पला है। सैयदा खातून जन्नत ने इससे प्यार किया है। अल्लाह के महबूब ने कभी गर्दन पे, कभी लबों पर, कभी माथे पे बोसे दिए हुए, और इस वजूद के साथ कलमा पढ़ने वालों ने, यहूदियों ने नहीं, ईसाइयों ने नहीं, हिंदुओं ने नहीं, मुश्रिकों ने नहीं, जुल्म और सितम की इंतहा कर डाली। वो यजीदी, मैं यही कहूंगा, बदबख्त भी और मलून भी है कि जिन्होंने इंतहा दर्जे का जुल्म और सितम कर दिया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रफ़क़ा समेत आपके वजूद पर शहादत के बाद भी घोड़े दौड़ाए और आपके खैमों को जलाया गया। और मुकद्दस अज़वाज जो घर की इज्जतें होती हैं उन्हें किस तरह शाम के बाजार तक ले जाया गया। और आखिरी वक्त वो जो यजीद के दरबार का है कि दांतों पे वो खबीस और मलून, मैं खुल के कहता हूं मलून, अल्लाह की उस पे लानत है, वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं है। बिल्कुल एहतिमाल यहाँ पे निकलता ही नहीं है। यकीनी शहादतें उसने कर दी है, तौबा का एहतिमाल किधर बचा है। मुख्तसर ये कि जब उसने दंदाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर छड़ी मारी और उसने कहा कि हमने अपने आबा व अजदा का बदला ले लिया, हमने बदर का बदला ले लिया, अपने बड़ों का बदला ले लिया, तो यहाँ पे अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस बात के बाद उस पर कुफ्र का फतवा लगाया कि वो फकत लानती नहीं बल्कि काफिर, लानती नहीं बल्कि वो। और अगर आले सुन्नत में शुमार इमाम अहमद बिन हम्बल का आज के मुहक्किकीन करते हैं तो यकीनन निकाल तो नहीं सकते। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने वाज़े तौर पर यजीद पर शख्सी लानत का कहा भी है और उसे शख्सी काफिर भी कहा। कुफर से आगे भी कोई और बात होती तो हम उस बदबख्त के लिए करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सोचना यह है नौजवानों, और इस मीडिया के जरिए जो आवाम सुन रही है कि ये शहादत हुई तो क्यों हुई, यजीद के साथ क्या झगड़ा था, यजीद के साथ क्या झगड़ा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? कोई जमीन का झगड़ा था, कोई और जाती तनाज़ा था, कोई पैसे का झगड़ा था? नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यजीद के साथ कोई जाती तनाज़ा नहीं था।
इसे उलमाए हक ने हक और बातिल भी कहा। एहतियात वाले एहतियात करते हैं, लेकिन अकीदत वाले एहतियात को मलूज़े खातिर रखते हुए भी यूं कहते हैं कि आज़ान तो उधर भी हो रही थी और आज़ान इमाम हुसैन के ज़माने में भी हो रही थी। कुरान वो भी पढ़ते थे, कुरान हुसैन भी पढ़ रहे थे, उन्होंने शहीद भी किया। तो वो कहते चाहिए कहते जल्दी करो, नमाज बहुत वक्त होने वाला। अब भी हम उन पे यकीन नहीं करते। आजान हो गए, दाढ़ियां भी हो, खुतबे भी हो, इमामे भी हो, वो हाफिज भी हो, वो कारी भी हो, वो आलिम भी हो, उन पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत है। इसलिए कि उनके कलूब और धाम के अंदर हुसैन का प्यार नहीं पाया। जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अदावत रखे, मैं कभी से गोशगुजार करता हूं, मन अहब्बल हसन वल हुसैन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहब्बनी, कि जिसने हसन हुसैन से प्यार किया उसने मुझ मोहम्मद से प्यार किया। अब मफ़हूम मुखालिफ उलमा बैठे हैं, मुहक्किक लोग बैठे हैं, मफ़हूम मुखालिफ खुद निकलता है कि जो हसन से प्यार करे, जो हुसैन से प्यार करे, वो हसन